जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम आज सीखेंगे संख्याओं के बारे में। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आप लोगों से। और संख्या क्या होती है, ठीक है। तो संख्या के लिए सबसे पहले अंकों का जानना जरूरी है। अंक जैसे अंक कितने होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक होते हैं। पूरी संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। तो संख्या को क्या कहते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब अंकों का समूह जैसे 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 ये सब अंक हैं और इनका समूह ये क्या है, ये एक संख्या है। अब संख्या कितने प्रकार की होती हैं, इनको जानने के लिए संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। संख्या जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्याएं और दूसरा काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जिनका प्रयोग हम संक्रियाओं में कर सकते हैं या जिनका प्रयोग वास्तविक जीवन में हम लोग करते हैं, वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या व विषम संख्या। भाज्य व अभाज्य संख्याएं, भाज्य व अभाज्य संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या। और सभी इन्हीं सब के बारे में हम वास्तविक संख्याओं में चर्चा करेंगे। जबकि काल्पनिक संख्याओं में जिनकी सिर्फ कल्पना की जाए या जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, उन सभी को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इनके अंतर्गत आगे हम चर्चाएं करेंगे। अभी हम लोग वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। पहले क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ये सभी संख्याएं जो हैं जिनको हम गिन सकते हैं। तो ये सभी अनंत संख्या हो सकती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। कोई भी संख्या हो जिनको गिना जा सकता है, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसी के अंतर्गत 2-3 फार्मूलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रथम, n प्राकृतिक
संख्याओं का योग। जैसे प्रथम n संख्याएं हैं तो n प्लस 1/2 ये हो गया। इसी दशा में आगे आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसी प्रकार घन आता है क्यूब, घनों का योग। ये होगा n प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब इन पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सवालों पर क्या हो सकता है। इन पर प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कोई भी क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अब से कितना 20 तक। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए n प्लस 1/2 किया जाता है। कहाँ तक की संख्याएं हैं? 20 तक की संख्याएं हैं। तो 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1/2, ठीक है। तो 20 गुणे 21/2, यहाँ पर हो जाएगा 210। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग 210 होगा। इसी प्रकार स्क्वायर वाले में सीखते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। जैसे पूछा गया 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 20 तक। अब 11 से पूछ लिया गया क्वेश्चन। 11 से पूछने पर क्या करेंगे? 11 से पूछने पर पहले 1 से 20 तक वाला तो फार्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है। n तक की 1 से 20 तक का निकालेंगे, फिर 10 तक वाला घटा देंगे। यानी ऐसा भी कर सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 20 तक होगा ये, माइनस कितने तक घटाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 10 तक घटा देंगे। तो 20 तक वाला फार्मूला हमको पता है 20 और 20 प्लस 1/2। 10 तक की घटाना है तो 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1/2। 20 तक वाले के लिए अभी हम लोगों ने हल किया 210 होगा। 10 तक वाले के लिए 55 होगा, ठीक है। 210 में से 55 घटेगा, 155 बचेगा। ये इस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी करते हैं। जैसे पूछ लिया 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 40 तक दिया है क्वेश्चन। तो इसके लिए 1 से 40 तक पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद 1 से 19 तक का घटा देंगे, ठीक है। 40 तक के लिए 40 गुणे 41/2 माइनस यहाँ पर 19 गुणे 20/2।
ये कैसे आया, इस फार्मूले से आया, n प्लस 1/2 फार्मूले। ठीक है, तो ये हो गया, 2 से कैंसिल होगा, 20 2 820 माइनस यहाँ पर 10 आएगा, 190, 0 12 में से 9 गया, 3 7 में से 1 गया, 630 ये आएगा। तो ये हुआ आपका n तक की प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अब n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए हम लोग सीखेंगे। वर्ग वाला फार्मूला ये है, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग के लिए ये फार्मूला है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। ठीक है, वर्गों के लिए आप देखें, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। तो 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए n प्लस 1 और 2n प्लस 1/2 ऐसा होगा। तो 20 प्लस 1 और सॉरी यहाँ पे 6 शिफ्ट होता है, सॉरी वो 20 प्लस 1 और 2n का मान है 20 दूना 40 प्लस 1, 20 गुणे 21 गुणे 41 बटे 6। अब 6 के लिए 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, तो 10, तो 7 एकम 7, 728, 2870 आएगा स्क्वायर के लिए। इसी प्रकार से क्यूब वाला भी हल किया जाएगा। क्यूब के लिए फार्मूला है, आपको बताते हैं, क्यूब घन के लिए है n प्लस 1/2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 तक का घन निकालना है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3। क्वेश्चन क्या है, 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। घन है तो घन के लिए n प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा। तो n के स्थान पर 10 लिखेंगे, 10 प्लस 1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर, 10 गुणे 11 बटे 2 पूरे का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे ये आपको सिखाते हैं। ऐसी संख्याओं का स्क्वायर जिनके अंत में 5 हो, जिनकी इकाई में 5 हो, ऐसी संख्याओं का वर्ग करने के लिए, जैसे 55 है गुणे 55, तो ये 55 25 पूरा लिख देंगे, और ये वाला 5 का गुणा इस 5 में ना करके 6 में करेंगे, एक बढ़ा के 30, 56 के 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 30 25। ठीक है, इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं का योग
और वर्गों का योग और घनों का योग हम लोगों ने सीखा। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को देखते हैं। पूर्ण संख्या जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या। अर्थात शून्य के साथ यदि प्राकृतिक संख्याओं को लिखें तो वो सभी संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 1। अब ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं है। अगर 0 नहीं होगा तो प्राकृतिक संख्याएं, और 0 साथ में होगा तो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इससे ये साबित होता है, नोट में लिखें, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। अर्थात ये नेचुरल नंबर n से प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। बट w होल नंबर इसको कहते हैं, यहाँ पे लिख लिया जाता है होल नंबर। यहाँ पर क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखो 0 के बाद लगा हुआ है 1, 2, 3, 4 अनंत तक, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं, क्योंकि इसके साथ 0 भी लगा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याओं के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक नंबर 3 पे पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं इसको। इंटीजर्स में क्या होगा? प्राकृतिक संख्या प्लस 0 और प्लस प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान। अर्थात ये कि जैसे -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। ये तो माइनस मान हो गया और ये पॉजिटिव मान हो गया इसका, और ये बीच में 0। इनको क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या है? ये बीच में संख्या रेखा के बारे में ये देखो, बीच में 0 हो गया, दाहिनी तरफ पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 और बाईं तरफ नेगेटिव नंबर 1, -1, -2, -3। अर्थात ये कहा जा सकता है कि संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी ओर संख्याओं का मान बढ़ता है, जबकि 0 के बाईं ओर संख्याओं का मान घटता है। संख्या रेखा पर ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव पूर्णांक, एक निगेटिव पूर्णांक। पॉजिटिव में 0 के दाहिनी ओर जो लिखे जाएंगे वो सभी धनात्मक होंगे, और 0 के बाईं ओर जो लिखे जाएंगे वो सभी ऋणात्मक होंगे। ठीक है। इसके बाद संख्या रेखा के बाद आती हैं सम संख्याएं व विषम संख्याएं। इन पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।